हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं द लेट नाइट टॉक और मैं हूं आपका होस्ट अधिराज सिंह। और आज मेरे साथ हैं ब्रोज फॉर लाइफ भूमिका भट्ट। एंड आफ्टर सो मेनी डेज गाइस, शी इज अमेजिंग, शी इज द बेस्ट, एंड वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट 5 years, I guess, Yes, from the this is the very sixth. beginning of our university days, I guess so. Yeah, this is the sixth year. सिक्स्थ बहुत तारीफ ईयर। होती है मेरी भाई अब। साहब, 6 साल हो गए, दोनों में से किसी की शादी नहीं हुई। छी 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 छी। शादी दीदी जी से शादी। हाँ, मतलब ऐसे होता है ना कि यूनिवर्सिटी में 6 साल बाद एक दूसरे की शादी में लोग जाते हैं। दैट हाँ, दैट 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 मीन्स गाइस, हम अभी बहुत छोटे हैं हमारे घर वालों आशुतोष ने भी प्रेशर आशुतोष नहीं वुड किया। हैव इमेजिन्ड भूमिका आई थॉट कि तुम एक छोटे से टॉडलर के साथ आओगी बट ओके यू लुक फ्रेश आई लुक फ्रेश यस आई डू आई एम नॉट ओल्ड जस्ट 24 गाइस। Yes. So, Bhumika, first of all, welcome to my podcast. I'm so happy that we are finally doing a podcast which we have planned from Yes, last like चार it's महीने पहले nearly हमने 4 या 5 कितने। महीने पहले 3 हाँ, 4 महीने I पहले हमने remember बात you. करी थी। I remember you नहीं नहीं. I remember you messaged me in December saying, हम्म। Bhumika, let's do a podcast. And I said, and I was actually very excited. And I'm like, yes, Ashutosh, let's do a podcast. But then, life events as way ki, Exactly. but I'm so glad we're finally here and doing it. कोर्स। और द थिंग इज कि हमारा जो टॉपिक है आज के पॉडकास्ट का, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स Relationship, right? एंड सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। व्हाट आर योर Uh-huh. व्यूज ऑन द मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स? Well, I would like to, reverse question this. What do you think about modern day relationship? I just want one word, and then I would like to, yeah. व्हाट, जस्ट वन वर्ड? Yeah, I just want. How would you describe modern day relationships? कंफ्यूज्ड। Perfect. I was looking for this word. I was looking for the word confused only. तो जैसे कि तुमने बोल दिया कि this modern day relationships are confused when they are confused because लोगों का ना idea of a relationship इतना डिस्टर्ब चल रहा है। लोगों ने रिलेशनशिप को ऐसे बना दिया है कि मेरा पार्टनर मेरे हिसाब से चलेगा तभी अच्छा है, नहीं तो अच्छा नहीं है। ना पार्टनर अच्छा नहीं रिलेशनशिप अच्छा। एग्जैक्टली। जबकि दिस इज द बिगेस्ट फैलेसी। आप पुराने टाइम के रिलेशंस देखोगे अपने पेरेंट्स के, इनफैक्ट इतना भी दूर नहीं, अपने से एक जनरेशन ऊपर हाँ। भी देखोगे अगर, कॉम्प्रोमाइज होता है। पर आजकल के टाइम पर वो कॉन्सेप्ट या जो टर्म ऑफ कॉम्प्रोमाइज है वही लोगों ने ये क्या बोलते हैं आउट ही कर दिया, डिक्शनरी में ही नहीं है उनके। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, इट्स इज द फर्स्ट सेंटेंस और द वर्ड आई या हियर। and they think that they are not compromising, and this is a sign of being empowered. No, this is a sign of being stupid. because एग्जैक्टली एग्जैक्टली। because एक रिलेशनशिप में इंसान, अगर मैं एक रिलेशनशिप में आ रहा हूँ तो आई हैव टू थिंक दिस फैक्ट कि मेरे जब मैं रिलेशनशिप में आया, इससे पहले भी द अदर पर्सन, माई पार्टनर, हैज अ लाइफ। 23-24 साल का पूरा उसका जिंदगी रहा है, अलग अलग लोग हैं। there are people who hold different position in his or her life. So the thing is कि थोड़ा सा ना ट्रस्ट रखना चाहिए इंसान को, और दूसरा चीज कि थोड़ा सा हर किसी को स्पेस देना चाहिए। इफ आई एम इन ए रिलेशनशिप विद समवन, आई इट डजंट मीन कि मैं उसके पूरे टाइम को खा जाऊं या फिर उसके पूरे हर चीज पे कंट्रोल करूं, बिकॉज पता है लाइक आई वाज एज यू नो कि I have done my majors in psychology, so I take counseling sessions also. So I was in this one session with this very beautiful couple. जैसे ही ये दोनों आए, I'll tell you a little backstory. These people are in a relationship for last 6 years and इनकी शादी हो रही थी। And they were in a relationship for last 6 years, but जैसे ही शादी की बात आई, none of them were ready to get married. they And freaked out. yeah, they freaked out. That's why they were in a counseling session with me. So मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि if you guys are in a relationship for the past 6 years, then why are you freaking out about this marriage? They're like, छूटते ही बंदे ने बोला मेरी फ्रीडम चली जाएगी।
And the girl, she was like, दूसरी family में जाना, it's a tedious task. How will I manage? How will I do this? Provided they were already in a live-in relationship. So मुझे समझ नहीं आ रहा, जब तुम ऑलरेडी साथ रह रहे हो, तुमने ऑलरेडी एक दूसरे को इतना देख लिया, तो शादी करने में एक बोल रहा है मेरी फ्रीडम चली जाएगी, दूसरी बोल रही है दूसरी फैमिली में जाकर मैंने क्या करना है. मतलब पीपल आर सो जम्बल्ड अप, एंड दैट्स द टाइम व्हेन आई आस्क देम टू स्पीक टू ईच अदर. नाउ व्हेन आई आस्क अ कपल टू स्पीक टू ईच अदर, दे आई वुड एक्सपेक्ट कि अच्छी बातें करेंगे, नहीं. शी डायरेक्टली क्वेश्चन हिम, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम? एंड ही सेड, तुम्हें मेरी माँ पसंद नहीं आती, तुम्हें मेरे पापा पसंद नहीं आते. एंड वहीं से लड़ाई शुरू. मतलब दोनों में से कोई भी अपने गार्ड्स लेट डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा था, एंड दे वर ओनली आर्ग्यूइंग. मेरे दिमाग में सिर्फ यही सवाल है, 6 साल तुमने करा क्या? एग्जैक्टली. बट पता है आशुतोष, आई वाज रीडिंग दिस वेरी, आज सुबह ही एक्चुअली I was reading this very beautiful line said by Charles Bukowski. You're from English, you know him, right? Yeah. Best guy. He said कि I will not quote and quote क्योंकि proper wordings मुझे याद नहीं, but उसका जो gist है ना, he said कि if I'm free and if I have no one to ask me where I'm going, if I have no one to wake me up when the sun rises, is it really freedom or am I just lonely? Deep. So that got me, it just hit me. I'm like, yes, I mean, this is what people nowadays think freedom is, which is a total hoax. ऐसा कुछ नहीं होता. So yeah, the thing is कि लोग रिलेशनशिप में आजकल रहते हुए भी एक दूसरे को वो कंफर्ट फील नहीं करा रहे. दे आर इन अ रिलेशनशिप एंड बिकॉज द थिंग इज कि उनका जो चाहे 6 साल हो चाहे 7 साल हो, जो स्पार्क होता है ना, वो खुद ही उस स्पार्क को क्या बोलते हैं, एक तरीके से खत्म कर देते हैं. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट दिस थिंग कि आप अपने पार्टनर से चीज़ें छिपाओ, चलो आप नहीं चाहते हो कि वो हर्ट हो, बट having a proper communication with your partner is very important. आप अगर खुल के अपने पार्टनर से नहीं बात कर पा रहे हो, तो आप किसी और से क्या करोगे? बिकॉज दैट पर्सन इज समवन जिससे आप दिन भर लगे रहते हो. I definitely agree with you. Communication is the key to the whole relationship. जब तुम communicate नहीं कर सकते हो, how are you planning to take care of this relationship? आजकल नया कॉन्सेप्ट भी आ गया है लोगों का. बोलते हैं I have commitment issues. Okay, now you will find people in a very straight layman language, I'll tell you. You will find people, sleeping around with other people. सामने वाला सीधा बोलता है I have commitment issues, hands up, I have commitment issues. Commitment issues का सी भी नहीं पता होगा इन लोगों को. और वो बोलते हैं I have commitment issues. एंड उन्होंने कभी किसी को कमिट भी नहीं किया होगा. Exactly. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मॉडर्न डे साइकोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये लोग उसको बहुत ज्यादा फ्री विल में यूज कर रहे हैं. मतलब किसी को पता नहीं होगा इसका, बट सब इसको यूज कर रहे हैं. मेरे को ये इशू है, मेरे को वो इशू है. You don't have an issue. I'll tell you what happens in a commitment. I'll tell you what people nowadays, why do they use the term commitment issues, and then I will also tell you what commitment issues really is. Yeah. तो आजकल के टाइम पर ऐसे होगा कि people form relationships with strangers. It's for a day or two, then they part ways, and when you ask them why, they say I have commitment issues, that's why. Pretty sure that's not commitment issues. Pretty sure they want to explore their surroundings, they want to explore themselves, they want to explore their choices. It is completely their wish and their will, and I'm supportive of it. It's none of my cup of tea. I will not comment on it. But problem comes here is when these people, इनको अपना ego भी defend करना होता है. इनको ऐसा भी दिखाना होता है कि I am not the bad person. The person who I am with, he or she is the bad person. ये भी बताना होता है. ये दोनों चीजें करनी होती है. अब अपना ईगो मैं कैसे डिफेंड करूंगा कि नहीं मैं तो ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव कमिटमेंट इश्यूज. ऐसे इसने अपना ईगो डिफेंड कर दिया और सामने वाले की गलती बता दी है कि उस जमाने में ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, और तुम भी मेरे को उसी चीज की याद दिला रहे हो, इसलिए कमिटमेंट इश्यूज. ये आजकल के कमिटमेंट इश्यूज का डेफिनेशन बताया मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में.
Now I बहुत will बहुत tell you. सही है ये, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। मतलब हाँ, ये एक्चुअल में ये क्लाइंट स्टेटमेंट्स है जो आते हैं ना हम्म काउंसलिंग, ये हम्म। उनकी स्टेटमेंट्स है। वाह। नाउ आई कांट गो टू देम एंड बी लाइक भाई तुम गलत बोल रहे हो, भाई ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है, लाइक हाँ एज अ काउंसलर मेरे एथिक्स के खिलाफ है। बट अदर देन दैट, प्रॉब्लम इज यू, नॉट द पर्सन और एग्जैक्टली, नॉट द कंपनी। acceptance is नाउ not there in public, they're not यस able, they are not एक्सेप्टेंस, ready to accept, they know that they are, एग्जैक्टली। the mistake is with them, they are doing the mistake, but the thing is कि they are not accepting it because सबके good books में भी रहना है, they want to enjoy the life as well। ah यस, too नाउ much। यू आर गेटिंग द पॉइंट, बस ऐसी है। पता है, जबकि आई टेल यू एक्सेप्टेंस इज द की टू बी ट्रूली फ्री। द मोमेंट यू Exactly। एक्सेप्ट कि मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं ऐसा हूँ या जो hmm भी है, तो दैट इज व्हेन यू मेक पीस विद योरसेल्फ एंड यू लेट द वर्ल्ड मेक पीस विद यू एंड योर आइडेंटिटी, so true। है ना। नाउ आई विल टेल यू कि व्हाट इज रियली कमिटमेंट इश्यूज। See, commitment issues now, they rise from a very traumatic childhood or a very traumatic relationship that one has had. वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप हो सकता है, उन उसको ना अपने पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट में प्रॉब्लम हुई होगी उस बंदे को उस टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ से कमिटमेंट इश्यूज दे स्टार्ट टू स्टेम। या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा होगा जिसमें वो जो इंडिविजुअल है वो उसकी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुई होगी, या hmm उसको इमोशनल केयर नहीं मिला होगा, लाइक टॉक्सिसिटी बट ए लेवल की, हाँ है ना। इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग एक्चुअली दैट दिस पर्सन विद कमिटमेंट इशू गोज थ्रू। ओके, इट्स आल्सो नोन एज गेमोफोबिया, GAMO, गेमोफोबिया, hmm इट्स फियर ऑफ कमिटमेंट और मैरिज। तो इसमें होता क्या है कि a person is not going to be with anyone, he or she will like a particular person, ऐसा नहीं होगा। उसको पसंद आएगा कोई बंदा या कोई बंदी, पर वो उसको बोलने से पहले या कुछ भी होने से पहले बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेगा उस पूरे सिनेरियो को, कि क्या पता अगर मेरे साथ ऐसा फिर से हो जाए। और बिकॉज वो इस चीज को ओवर थिंक करेगा इतना, उसको एंजाइटी हो सकती है इस पर्टिकुलर चीज को लेकर, इस पर्टिकुलर चीज को लेकर उसको पैनिक हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है जो you know, हो yeah सकती है उसको। तो दिस इज कमिटमेंट इश्यूज। द अदर बेंचिंग ऑफ कमिटमेंट इशू इज, एक तो ये होगा कि वो बोल नहीं पाएगा सामने वाले को, hmm दूसरा वो अगर कमिट कर भी देगा ना, कमिट कर भी देगा वो बंदा, तो उसके बाद वो कांस्टेंट फियर ऑफ वो ये मुझे छोड़ देगी या ये मुझे छोड़ देगा रहेगा। तो पीपल प्लीजिंग, लाइक एक्चुअली पार्टनर प्लीजिंग, क्या बोलते हैं, उसका बिहेवियर हो जाएगा। वो अपने हाँ पार्टनर के किस भी हद तक जा सकती है या जा सकता है, हो जाएगा। दिस इज कमिटमेंट इश्यूज, नॉट व्हाट पीपल से। कमिटमेंट इश्यूज इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, एंड people, when you touch on that issue, they cry on it, they are very hurt, and I'm so sorry कि the society right now uses such terms, such sensitive terms with so much of insensitivity within themselves. they're using it as a shield to protect themselves from not Exactly. having fun, like when they हाँ, want to have fun but they need a reason, and they have made this thing commitment issue a very solid reason कि हाँ भाई मेरे को commitment issues है, I can't be in a relationship, it is for fun, we'll meet, we'll keep it casual, no strings attached, bullshit blah blah and the thing। yeah, exactly that is what I'm trying to tell you। मतलब गूगल करके एक शब्द पढ़ लेते हैं। आई थिंक दे गूगल कि हाउ टू स्लीप विद पीपल एंड स्टिल नॉट फील गिल्टी, ओके से कमिटमेंट इश्यूज। I think I'm being too blunt, No but but it is what it is, यही चीज है। it is what it मतलब is. I think this is what they Google, and then the first thing Google says is, okay, I'm your bro. I'll tell you, it's commitment issues, bro. Just say that. go with commitment, use the Go word with commitment commitment issues. 5 times in your Yes. conversation and the other person will agree to it, अगले बार वो भी यूज करेगा। अगली बार वो भी, हाँ, तो तुम इस वर्ड को इतना यूज कर लो कि वो बेचारा या बेचारी जो भी है, वो अगले अगले पार्टनर के पास जाने में ही उसको एक्चुअली कमिटमेंट इश्यूज हो जाए तुमसे, तुम्हारे एग्जैक्टली। साथ रहकर।
कि भाई मेरे साथ तो पिछले वाले ने ऐसा कर दिया सब कुछ अब And मेरे को भी कमिटमेंट इश्यूज हो गए। मुझे अब रियल वाला हो गया है। हाँ, वो तो पता नहीं क्या था उसका, मेरे को तो सच में हो गया है। हाँ, अरे यार दिस इज सो एंड And you know, social media plays the finest influencing factor in all of this. आई वाज अबाउट टू स्पीक अबाउट इट, सो ट्रू कि मतलब सोशल मीडिया, देखो क्या है, सोशल मीडिया कैन बी अ गुड इन्फ्लुएंस एंड कैन बी अ बैड इन्फ्लुएंस एज वेल। एंड द थिंग इज कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी यही चीज कहता है, अगर आप कुछ अच्छा देखो तो आपके फीड पे सिर्फ उसी टाइप की चीजें आएंगी, इफ यू आर अच्छा सर्चिंग कौन देखता साइकोलॉजी। है? बट वही चीज है ना, अगर आप कुछ अलग देखते हो, इफ यू फॉर एग्जांपल यू आर वाचिंग मॉडल्स और एनीथिंग, और देख लो लड़कों के फीड में पूरी पूरी की पूरी एकदम सुपर मॉडल, विक्टोरिया सीक्रेट एंड एवरीवन इज लाइक, वो सारे भरे रहते हैं। एंड द थिंग इज कि वही चीज है, अगर आप कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस देखोगे तो वही चीज आएगा। आप सोशल मीडिया, इट्स उसका एल्गोरिदम ही ऐसा है कि वो आपको दिखाएगा ही वही चीज। अगर आप कुछ बुरा Right. देखोगे तो आपको वही चीज दिखाएगा। सो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और वो रोल इंसान खुद ही चूज कर रहा है कि कैसे उसका इन्फ्लुएंस अपने ऊपर लेना है। एंड Right, द स्टिग्मा टू लुक कूल, द ड्यूड। हाँ, पता पता है होता क्या है? सोशल मीडिया वाले जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, दे पोस्ट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ बट नॉट देयर कंप्लीट लाइफ, है ना? तो हम उसी पार्ट को देखकर समझ जाते हैं कि यार इसका तो इतना अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, मेरा क्यों नहीं है? मेरा वाला क्यों नहीं किचन में जाके मेरे लिए खाना बना रहा है? भाई वो बंदा खाना इसलिए बना रहा है क्योंकि उसको वीडियो पोस्ट करनी है यार, तुम समझो तो। एंड तुम्हारा ये वाला लोग भी करेगा, डोंट वरी। तुम्हारे वाले को उसको तुम टाइम डंडे मार के करा रहे मिलेगा। हो, वो वाले को रील के पैसे मिल रहे हैं इसलिए वो कर रहा है। भैया आप समझते क्यों एग्जैक्टली, नहीं? एग्जैक्टली। तो उनको लगता है कि नहीं ये ऐसा होता है रिलेशनशिप। नहीं होता यार, अप्स एंड डाउन होते हैं। तो अपने मम्मी पापा से कितना लड़ते हो, होते हैं अप्स एंड डाउन। तो अपने पार्टनर से क्यों तुम एक्सपेक्ट करो कि भगवान ने बिल्कुल गॉड सेंट एकदम स्ट्रेट मैन या स्ट्रेट वुमन भेजो? नहीं यार, उसके भी कर्व्स एंड एजेस होंगे। क्या एग्जैक्टली। प्रॉब्लम है द ना? थिंग इज कि एंड हम देख ही नहीं रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर आपको अगर इंस्पिरेशन लेना है, जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स, लुक एट योर ग्रैंड पेरेंट्स, जिनका 50 साल हो गया भाई, किसी किसी का 25 साल हो गया, अब यस, तुम्हारा 2 साल नहीं यस। चल रहा है, सिंपल सी बात है। और आप वो 2 महीने का जो नया कपल आया है इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है, आप उसे देख रहे हो, ओ माय गॉड क्या लग रहे हैं यार, वो कितनी क्यूट लगते हैं वो दोनों, ओ ओ ओ। एंड उसके बाद दो हाँ, महीने बाद ही 2 महीने तो इन्फ्लुएंस हो गए, उनके बाद 2 महीने बाद उनका जब ब्रेकअप होता है, आप खुद स्टोरी लगाते हो, अरे ये तो ऐसा था, दोनों में से जिसको सपोर्ट करते हो, बस कहानी खत्म। exactly. दोनों में से कोई एक चीट कर रहा होगा, या फिर दोनों में से कोई एक अब्यूसिव होगा। हम्म। बट इट्स ऑन फ्रॉम सोशल मीडिया, दे वेरी ब्यूटीफुल। लाइक आई एम आल्सो स्टन कि इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बाद भी लोग इतने अंधाधुन कैसे इन लोगों को फॉलो करते हैं। ऑल्सो आशुतोष, आई हैव आल्सो नोटेड दिस वन वेरी creepy pattern of social media. ऐसे when you scroll reels, तो ऐसे reels आती ना कि a woman is the one who respects her man, a woman is the one who always obeys her man. तो what do you mean by that? मतलब मेरी कोई individuality नहीं है? Don't you think कि ये सारे statements जब एक आदमी देखेगा तो टॉक्सिसिटी उसके अंदर बनेगी या नहीं बनेगी? ऑफ कोर्स बनेगी। I get it. You guys are partners, but I don't think that your woman should always listen to you. What if my partner is telling कि हे भूमिका, मैं ना छत से कूदने जा रहा हूँ, मैं कह बोलूँ हाँ हाँ मैं भी आ रही नहीं ना, I can't listen to वाला आपके स्टॉप में मिले, रुक जा भाई कहाँ जा रहा है? Come back. एग्जैक्टली। एंड पता है ये क्या हो रहा है, ये चीजें आती हैं और लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, या फिर पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल जैसे किचन वाला बात करा कि हाँ उसका हाँ, बॉयफ्रेंड उसके लिए मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर द क्वीन, माय क्वीन, एंड बिफोर शी वेक्स अप। डू यू right. थिंक दिस इज प्रैक्टिकल इन योर लाइफ? हाँ वो लोग लिव इन में है भाई, तू तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस में है, तू मिल भी नहीं पाता, तेरी बंदी या तेरा बंदा कहाँ से तेरे लिए कुछ बनाएगा? अगर तुम लिव इन में भी होगे तो एक रात पहले पार्टी कर कर आए, उन दोनों में से कौन उठेगा? मैं तो नहीं एग्जैक्टली उठ exactly. रही। हाँ। तुम उठ जाओगे तो उठ सकते एंड हो। एंड वो कर रहा है, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारा पार्टनर, हर किसी का वे ऑफ एक्सप्रेशन देयर लव और जो भी अफेक्शन होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जांपल, आई कांट बी, इफ आई कांट बी अ गुड कुक, आई कैन जस्ट हेल्प हर विद समथिंग लॉन्ड्री और समथिंग लाइक दैट। हर किसी का अलग तरीका होता है, बट सोशल मीडिया या की वजह से लव क्या हो गया लैंग्वेज कि सबकी आप अलग होती है।
आप अपने पार्टनर को ना वो कर रहे हो, स्टीरियोटाइप कर रहे हो कि नहीं, यू हैव टू बिहेव लाइक दिस, देन यू विल बी द गुड पार्टनर, नहीं तो यही तुम बात है। तुम्हारे तुम्हारे में दिक्कत नहीं है, तुम प्यार नहीं करते, यू डोंट लव मी बिकॉज यू डोंट कुक फॉर मी। तुमने कभी बनाया है ऐसा ब्रेकफास्ट मेरे लिए? अरे भैया, जली रोटी खिला देगा और तुम बहुत खुश हो जाओगी, या फिर वो बंदी खराब खाना बना देगी तो तुम बहुत खुश हो जाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम उसमें भी कमियां निकाल। एग्जैक्टली, बेसिक चीज है रिलेशनशिप का, टू हैव फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा रिस्पेक्ट करना। लव जो है, लव एक सिंगल इमोशन है ही नहीं, लव इज अ राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, ट्रू। अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें, अफेक्शन, ये सब मिल के लव बनता है। पता है इवन साइकोलॉजी में जो लव की थ्योरीज है ना, वो यही बोलती है कि लव is the final thing of a relationship. हम्म, You don't start with love. If you see someone, it is attraction, it is infatuation. एग्जैक्टली, Then comes the compassion. Okay? Then comes the commitment. And after years of being together, after years of, accepting each other's flaws and being with each other, we come to the conclusion, yes, this is love. दिस इज लव। Love is a very complicated thing, Ashutosh. If anyone wants to actually understand love, the best theorist I would suggest is Rollo. You should go and read Rollo's literature on love and his हम्म, theories of love. They are brilliant. And I think मेरी इतनी enlightenment की I think मेरे सब्जेक्ट की वजह से हुई, या फिर like reading these theories. हम्म, But आजकल के लोग जो हैं वो ऑथेंटिक चीजों के ऊपर ना कम फोकस करते हैं। रीडिंग ये कौन करेगा, चलो मैं रील स्क्रॉल करता, अच्छा इसमें एंड्रू टेट ने बोला है एवरी गर्ल इज अ गुड गर्ल अंटिल यू चेक हर फोन। ओके, शो मी योर फोन। अच्छा, तो मैं राजवीर, रितेश, हितेश इन सबसे क्यों बात कर रही हूँ? भाई मेरे ऑफिस के लोग हैं, अब मैं क्या करूँ? एंड देखो, नहीं, एक ऑफिस छोड़ दो। रिलेशनशिप में उसका मतलब ये था ना कि यू कैन कंट्रोल। यस, द थिंग इज यू यू हैव टू बी ट्रस्टफुल, एंड द थिंग इज कि अगर कोई मेरे पे ट्रस्ट करे तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसका ट्रस्ट उतना अर्न करूं। एंड यू हैव टू बिलीव कि भाई उसका भी एक सोशल लाइफ है, यू हैव अ सोशल लाइफ, शी हैज अ सोशल लाइफ, एंड यू बोथ टुगेदर हैज वन सोशल लाइफ। तो जब आप साथ होते हो तो उस ट्रैक पे चलो। इट्स ऐसा लाइक मत बैंक करो कि अकाउंट। आप ऐसा मत करो कि भाई तुम अपने ऑफिस में यू आर डूइंग दिस, दैट मींस इफ यू आर एवर यू आर क्वेश्चनिंग समथिंग लाइक दैट, दैट मींस देयर इज नो लव। If there is no trust, there is no love. If there is no understanding, no love. There is no affection, no love. वही ना, आजकल तो लाइक यू सेड, लव इज नॉट वन थिंग, इट्स अ एग्जैक्टली। combination of a lot of things. हम्म, So the way you said, yes, and the issue over here is कि लोगों को ये बात समझ आती ही नहीं है, एंड आई डोंट नो कब समझ आएगी, बट ऑल आई नो इज जब समझ आएगी ना तब बहुत देर हो चुकी है। एग्जैक्टली, हो भी जाती है बहुत देर। हाँ, टू फाइंड अ पर people are so desperate to find a perfect relationship that they actually ruin what is already perfect. So true. They are not And making that relationship perfect together by working together, putting similar efforts. They want it to be like served in a platter, जब जो ना प्री कुक्ड पहले से ही एकदम बहुत ही परफेक्ट रिलेशनशिप आ जाएगा। भाई तुम कल मिले हो उससे, या फिर वो बंदा या बंदी तुम्हारी रिलेशन लाइफ में कल आया है, तुम कैसे उसके बारे में सब चीज जान जाओगे? हाँ, लोगों को हनीमून पीरियड एंड रियल लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के बीच का डिफरेंस नहीं पता। लोगों को एग्जैक्टली। डेटिंग एंड रिलेशनशिप के बीच का डिफरेंस नहीं पता। डेटिंग is when you are with this person for like 1 2 days or 1 2 months actually, हम्म, and you're still understanding if this person is your person or not. Relationship is when you're committed to this person and you know कि he or she is your person. एग्जैक्टली। हाँ, बच्चे बच्चे 13 14 साल के बच्चे बोल रहे हैं I'm in a relationship. How are you in a relationship? Do you know who you are? Do you know what you want to do? Do you know what 10th में कौन से सब्जेक्ट्स लेने तुमने? You're So true. They do beautiful. not even I know like about it. the future कि फ्यूचर में क्या करना है, what are you planning about future। पता है, रिलेशनशिप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, बहुत बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में आई हैव फ्रेंड्स जो बताते हैं ये चीज़ें कि यार मैं तो उससे शादी कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा। मैं, भाई शादी कर लोगे ये तो हर कोई डिस्कस करता है,
तुम अगर ये डिस्कस करने लगे कि अगर तुम दोनों की शादी नहीं हुई तब तुम क्या करोगे, तब तुम्हारे रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आती है। Exactly. मतलब पता है आजकल I even see yesterday only I was having this conversation on relationships and everything. So one of my friends he said this very beautiful thing. He's like पुराने टाइम पर लोग पहले इमोशनल बॉन्डिंग्स बनाते थे हम्म एंड देन दे यूज्ड टू लुक फॉर फिजिकल बॉन्डिंग्स. हम्म आजकल के टाइम पर पूरा रोल डिवोर्स। रिवर्सल हो गया. People are first interested in making a physical bond and then they talk about emotional bond. How how are you being physical with someone when you're not emotionally attached to someone? Okay, I get it. I get it. It is normal human biology. This happens and everything is there. But do you know the amount of self-hatred and the amount of trauma that you bring with yourself every time you are, physically connected with someone but not emotionally? एग्जैक्टली। And this happens. Why does this happen? This happens because of your social upbringing. अब हमारी सोशल अपब्रिंगिंग हमें बोलती है ये टैबू है, वो टैबू है, ये ऐसा है. अब हम जैसे अपने सोशल अपब्रिंगिंग के अगेंस्ट में जाते हैं ना, तो चाहे तुम कुछ भी बोलो कि आई डोंट केयर, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फिर हम्म। भी एंजाइटी अंदर से डेवलप होता है. ओके, एंड ट्रस्ट में आशुतोष, वाइब्रेशंस आर रियल. So if you're sharing a physical bond with someone before emotionally knowing this person, high chances that you are going to carry, you're going to carry this very sad memory of this person. You're ट्रू। not going to carry a very happy or cherishable memory because when we talk about physical intimacy is not only, you both are naked in a bed. Physical हम्म। intimacy is when you're talking to each other, when you're एग्जैक्टली। having a conversation, when you're laughing, when you're giggling, when you know this person in and out, and you're very comfortable, sharing your physical flaws with this person. है ना? सो ट्रू। That is physical intimacy, and that is when you feel like, yes, I'm happy. Physical intimacy is not complete without being connected emotionally. And Right, right. most of the time people, our youth, our generation is so petty and pathetic to talk about it, that they are into this physical thing too much, that whenever, for example, it is proved that whenever they are having physical intimacy, they are not Mhm. communicating. There's lack of communication. They are just focusing on that one thing, that They're just whatever. focusing on ki, I'm here for one task and I need to get it done. It is not a Exactly. task. It is It's not not a a task. task. If you're not enjoying that physical intimacy, if you're not feeling guilty about it after having it, and Exactly. It is. exactly, हाँ. this is so common. मेरे लोग बोलते हैं कि यार ये पूरा शक्ल बनाने लगते हैं. They had a lot of fun and after that they are making शक्ल and this and that. फिर 2 दिन गिल्टी में रहेंगे. And there is one person who loves it, who remember every single moment of it. Perfect. and Yes, and yes. they and this is something which is lacking. और वो क्यों है? क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, आप उस इंसान को जानते नहीं हो, आपको शर्म आती है उस समय बात करते हुए. दिस इज सो Exactly. कॉमन. आपको लगता है मैं You're always. क्या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूं. ओ माय गॉड, हाँ. you I don't want to use such words, but the thing is, Yeah, I just. you guys are I get doing your it point. and you guys are not talking. You're doing the last thing and you're not doing the first basic thing. You're feeling ashamed of what? Talking and doing that, and you are enjoying it. This is so pathetic. Well, I totally get your point. This is exactly what I want to tell. But I did not have the courage to actually come out. So I'm like, okay, yes, good, Ashutosh, shooting a pitch. No, this is But true. yes, This is true, and this is what exactly our audience will be relating. बहुत लोग yeah. होंगे जो जिनको ये चीज लग रहा हो कि नहीं, क्या बात कर रहे हैं, बट डीप डाउन दे नो कि यार दिस इज समथिंग विच इज मिसिंग. एंड अगर सच Right. में इफ यू वांट टू हैव, जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, यू विल रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, द वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग टाइम. you'll respect each other, and that is exactly what हर कोई चाहता है. एक बॉन्ड अपने लाइफ में, एक पार्टनर टू सपोर्ट. दैट कैन बी अ फ्रेंड, दैट कैन बी योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, सिस्टर, एनीवन, कुछ भी हो सकता है.
बट ठीक है, True. आज के ज़माने में हर कोई अपने फैमिली से और क्लोज़ेस्ट फ्रेंड्स से वगैरह से नहीं उतना खुल पाता है, जितना अपने पार्टनर से खुल जाता है। इतना आसान हो जाता है आजकल अननोन से खुलना, जितना नोन से खुलने में तकलीफ़ है। एंड हमें हमें वो डर भी नहीं लगता। एग्ज़ैक्टली डर नहीं लगता आपको, यू आर नॉट सोशल मीडिया में, हाँ, अफ्रेड ऑफ बीइंग सोशल जज्ड। एग्जैक्टली सोशल मीडिया में अपने सारे क्लोज पीपल जो जेन्युइनली एक्चुअल में तुम्हारे क्लोज पीपल है, लोग उनको ब्लॉक या फिर हाइड करके रखते हैं। हुँ, और जितने भी स्ट्रेंजर्स है उन सबके सामने अपनी पर्सनल लाइफ डाल देंगे। आई वाज एग्ज़ैक्टली, दिस, आई वाज दैट, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ। भाई यही तो लोग हैं जो तुम्हें जज करेंगे। एग्ज़ैक्टली। और जिन लोगों को तुमने ब्लॉक लिस्ट में रखा है, दे आर गोइंग टू लव यू irrespective of whatever you do. दे आर द And वन also, जिनके साथ आपको रहना है। हाँ, एंड यू आर they हाइडिंग अवे फ्रॉम देम। are crazy. आजकल एग्ज़ैक्टली। आजकल तो इवन बॉडी काउंट इज समथिंग पीपल बूस्ट अबाउट इट, कि बोस्ट अबाउट इट, सॉरी, कि मेरा इतना है, तेरा कितना है, ओ तेरा बस इतना है, अच्छा तेरा हुआ नहीं है। मतलब मेरी मेरी डिग्रियां पूछ लो यार, मेरे पास हाँ, बहुत डिग्रीज और who is giving a सर्टिफिकेशंस fuck है। about your degree? They don't want to know your body count. We were talking about body count, the trending thing. राइट। बॉडी काउंट एग्जैक्टली। Hmm. तो अब आजकल तो लोग यही पूछते हैं कि भाई तुम्हारी कितनी बॉडी काउंट है, एंड उससे लोग तुम्हें जज करेंगे। अब पता है, Hmm. तुम्हें जज में दो तरीके के लोग होंगे। एक, जिसको आप अपना बॉडी काउंट बताओगे, वो आपको छी 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 हो ऐसे करेंगे। और एक, जिसको अपना बॉडी काउंट बताओगे एंड इफ इट्स लो, तो तब वो छी 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 हो करेंगे, अरे एंड इफ इट्स यार, हाई, बस इतना ही। आई वांट दिस। छी, हाँ, ah, यार मेरा तो मतलब this is the expect. हाँ, and they take pride in telling this. I'm like, how are you taking pride in telling this? Do you think it's a good thing that you're doing to yourself? And the thing is, do you think that it is something to tell or to share with anyone? This is Exactly. extremely personal thing. Why the It is your will I personal thing. share this with someone? If even if it's my bestest friend, this is Uh, nothing. This is not something to share to anyone. at least it is not something to be proud of. Like, okay, it is your Exactly. personal thing. It is If you तुम्हारा want to निजी share, it's मामला है। okay, but it's not something to हाँ, be very proud of. हाँ, you don't have to be so excited to tell, oh, पता है ऐसा ऐसा, and उसके बाद भी they don't stop there. They Don't be describe the each and every part of it. don't be the Hardik Pandya. They describe each and every part of it. And I'm like, guys, stop. You're doing this a lot. This is not how you're supposed to do it. Again, मैं फिर से इस पर ही I'm very adamant about it कि ये तुम्हारी personal choice है. Hmm. You do it to yourself, and I am nobody to tell you what to do, what not to do, or how to do, or whatever. ये मेरे personal opinions है, and pretty sure ये तुम्हारे personal opinions है, right? Yeah. We are not to tell anything to anyone because it is not our cup of tea. Yes. There are flaws in us also, which which we are not talking about right now because we are too invested in talking about others' flaws. Exactly. We do have flaws, guys. Yeah, हर किसी में होता है वो चीज़ कि आप yeah, में कुछ ना exactly. कुछ कमी है। That doesn't mean हाँ, कि अगर किसी में वो चीज़ ज़्यादा है, अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल if someone is a little more smart और आप थोड़े से टाइम लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल someone is more handsome और आप थोड़े कम, इट्स ऐसा थोड़ी ना कि आप उससे कंपेयर कर रहे हो। व्हाई व्हाई आर यू कंपेयरिंग? जब आप दोनों के पेरेंट्स अलग हैं, आपका जीन ही अलग है, तो व्हाई व्हाई यू आर कंपेयरिंग विद योरसेल्फ विद समवन एल्स? कंपेयर इट विद योरसेल्फ, कंपेयर विद हाँ. योर पास्ट कि आप पहले कैसे थे, आप अब कैसे हो। Every morning that you wake up, you don't compare yourself with the other person. You compare yourself with the person that you were a night before. एग्जैक्टly। How life and should that go. and people are not doing it, definitely. For example, we even we don't do it regularly. हम करते हैं, Do that. but Yes. we don't do it regularly. For we also judge ourselves in someone else's perspective, अपने आप को रख के कि हाँ यार he's or she is looking better, whatever. But this I is believe the human tendency. Yeah, I believe healthy comparison is good Good. because it makes you, yeah, healthy comparison is good because it makes you, thrive towards doing something in life. Yeah. कि मैं इसके पास ये, मुझे भी ये चाहिए, लेट मी वर्क हार्ड। बट वो अनहेल्दी या नेगेटिव या डिकंस्ट्रक्टिव तब हो जाता है जब तुम बोलते हो इसके पास कैसे है, इसने जरूर कुछ ऐसे करा होगा, इसने जरूर कुछ वैसे करा होगा, मेरे पास क्यों नहीं है। वो मोटिवेशन नहीं, वो जेलसी में जब तब्दील हो जाता है ना, Exactly. दैट इज द इशू।
तब लोगों को वो फाइन लाइन डिफरेंस होता है, वो लोगों को समझ नहीं आता. कंपटीशन को लेना, इट्स गुड. It's good अदर देन if you're working on हाँ, yourself in a right, productive exactly, way. In a productive way. exactly, And if you're yes, making yourself sad about it, then it is definitely there is something wrong with you, dude. Please, थोड़ा ध्यान दो. true that. Hmm. मतलब all in all, if I would want to conclude this talk, I would say कि energies are real, Hmm. है ना. Be wise enough कि तुम अपनी energies किसके साथ exchange कर रहे हो. पुराने टाइम का मेरे हिसाब से emotional connection and then physical connection was one of the best things, because So good. है ना, that is why we are social animals. नहीं तो हम सिर्फ animals होते. Exactly. है And ना, the thing that is why is, you are a social animal. guys, that I I would love to share this thing कि अगर आप कम्युनिकेट करोगे अपने पार्टनर से, तो आई डोंट थिंक कि आपके रिलेशनशिप में इतना इशू आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इतना इशू नहीं आएगा, बट होता है कभी कभी कि दो लोग के बीच कंपैटिबिलिटी जो है ना वो नहीं काम करती. कभी कभी लगता है कि खींच रहे हैं रिलेशनशिप, बट वो खींचता रह जाएगा. और वो दिस इज अ मिथ कि कोई भी रिलेशनशिप अच्छे टर्म्स पे एंड नहीं होता. एक्सेस कांट बी फ्रेंड्स. दिस इज ऐसा नहीं है. अगर आपके बीच कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप एक रिलेशनशिप को अच्छे वे में एंड भी कर सकते हो. इफ इट्स नॉट Right. वर्किंग फॉर यू, इट्स सो good to just come out of that relationship, because in that way you are Yes. spoiling both's life. तो उससे बेटर है कि आप Exactly, हट जाओ. exactly. And also the communication का एक और चीज होती है आशुतोष की, if someone is communicating ना, if I suppose I am communicating with my partner, तो उसको भी उतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. Exactly. ये बोलना कि communication is the key is not enough. You need to accept the fact that communication is the key. Accept the flaws, accept the person, and know it कि not all नहीं, कोई भी relationships perfect नहीं होता. There is no relationship in this world जो perfect नहीं होता. Exactly. And the other person who's involved in this, that makes this relationship perfect for yourself. Perfection is subjective, not objective. Yeah. So And guys, also, Bhumika, to conclude it, what will be your piece of advice, being a professional psychologist and our very good co-host for this podcast? आपका क्या advice रहेगा for the people of our, especially our generation, in their relationships, or how should they take social media or उसका influence in their relationship? see, I'll only say one line. Don't take life so seriously. Don't take things so seriously. You never know what happens tomorrow. Yeah. You never knew what happened yesterday. It just happened, right? So, social media is good. It makes you feel valued. It gives you a dopamine rush. But at the same time, it also works as a drug, and it also, imbibes wrong information. It sends you wrong information. So know what is right and know what is wrong before accepting any and everything. Yeah. No relationship is perfect. It's you and your partner that makes it perfect. I admit communication is the key, Ashutosh, but both of you need to understand each other's perspective while communicating. Exactly. And yeah, and lastly, actually, I'll say two things lastly. One, again, energies are real. Be very wise, with whom you want to exchange this energy. It is your choice, it is completely your wish, it's your body, you have the autocracy over it. But be very wise with whom you are exchanging your energy, because you never know what you bring back home. And lastly, please don't use commitment issues so effortlessly. Guys, it is a very serious topic. This is It is the a very major sensitive topic. highlight of this Yeah. podcast. कमिटमेंट वर्ड को इतना एक्सप्लॉइट मत करो. समझो please कि क्या है ये. It is actually sad that someone is going through this. Don't make this person feel that commitment issue is a very light-headed word or a very light-headed experience. It is not. Just imagine
कि तुम किसी से कमिट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें वो बंदा पसंद है, तुम प्यार करते हो उससे, पर there is this part of you that is stopping you and you don't know how to, you know, overcome that part. So yeah, that's it. So guys, it was one of the best podcast. ये ज्यादा हो गया। Because ऐसा लगा ही नहीं कि we are recording it something मतलब formally or kind of it. That's why हमने इसका टोन भी बहुत ज्यादा कैजुअल रखा, जस्ट कि हम नॉर्मली जैसे हम मैं और भूमिका बात करते हैं, we are doing it. हाँ, बस थोड़ा सा because yeah, ज्ञान it's था so जो long आप now. उस ज्ञान को ले लो. हाँ, अब ये बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। इतना ज्ञान तो शायद अगर मेरे घर वाले भी सुनेंगे, वो भी बोलेंगे ये क्या बोल रही हो, इतना my आता है my तुम्हें? my father he came in my room हाँ, and he was like, oh my god, what is he talking? ये बेटा इतना समझदार कैसे हो गया, इतनी समझदारी वाली बातें. बहू अच्छी आएगी अब। ना बेटे ना में ना इतना ज्ञान है, बहू अच्छी रहेगी। बहुत बहुत साल हैं अभी गाइस, अभी तो अब वो जिंदगी में साल तो बहुत है, कुछ पर करना ज्ञान होना चाहिए ना। है. ज्ञान नहीं जाता, ज्ञान सालों साल ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान तो बढ़ेगा. तो लाइफ में अगर खुश रहना चाहते हो आप, तो रिलेशनशिप्स का मतलब समझो असली में. और अगर आप का चॉइस ही है कि यू वांट टू एक्सप्लोर, तो देन बी वोकल अबाउट इट. Don't Be hide accepting yourself. about it. Yeah, don't run away from accepting the fact that no, I don't want to be in a serious relationship. Rather, I want to explore, and I'm not looking forward for a serious relationship. That's a very simple Yeah. thing. Don't हाँ, exploit the term commitment issue. exactly. Be very straightforward Hmm. and be very, you know, committed to yourself first, and then you will be better in other aspects of your life. Yeah. Accept yourself. That's it. ओके भूमिका भट्ट, आपसे आपके साथ ये पॉडकास्ट बहुत ही अमेजिंग रहा. Thank you for And having me. always welcome, and we will surely be back with Bhumika again for some other topic जो और भी interesting होगा I in mean, future. even the viewers can suggest अगर उनको कोई, Yeah, you know, exactly. अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर बात आप चाहते हो कि हम बात करें, तो यू आर मोर देन वेलकम टू सजेस्ट. We'll surely do justice to your topic, and because she's best, guys. She's best, bro. now second hand embarrassment हो रही है. Ah, okay. I have one video of ours. वो जो होली दिवाली फेस्ट से पहले we were making that reel लीके बस जो बस था तुम्हें guys. बस बस ये यहाँ नहीं करना. Cut, Time cut, out, cut, time cut. out. Okay, guys. Thank you so much for listening to us at the Late Night Talk. Listen to us only on Spotify, and do follow us on Instagram. Bye bye. Take care. Bye, Bhumika Bhatt. Bye, bye, Ashutosh.